हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 10 करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जो 10 है हमारा वो है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो बच्चे हमारे सामने ऐसे ही 3 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला ये हो गया, दूसरा और तीसरा मैंने नहीं लिखा है, इसलिए नहीं लिखा मैंने कि पहले मैंने देखा कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो कितनी जगह लेता है, उसके अकॉर्डिंग मैं तीसरा क्वेश्चन लिखूंगी। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, किस में लिखना है? हमें आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आरोही क्रम समझना होगा कि आरोही क्रम हम किसे कहते हैं। ठीक है, और आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? आरोही क्रम का मतलब होता है बच्चों कि हम जैसे नीचे से शुरुआत करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ हम चढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। पहले हमने एक स्टेप सीढ़ी पार करी, फिर दूसरी स्टेप करी, फिर तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, मतलब इस तरीके से हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जैसे ग्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, पहले हमारे पास एक कार थी, फिर हमारे पास 2 कार हो गई, फिर हमारे पास 3 कार हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास 4 कार हो गई। तो ये क्या है? हम ग्रो कर रहे हैं, है ना। हम नीचे हमारे पास कितना था? 1, फिर 2, फिर 3, 4, मतलब कि नीचे से हम ऊपर की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ग्रो करते जा रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? तो इसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, मतलब कि पहले नीचे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, आपको आगे समझ में? जैसे मान लीजिए कि एक पहले हमने एक स्टेप चढ़ा, फिर 2 स्टेप चढ़ा, फिर 3 स्टेप चढ़ा, मतलब कि चढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना, इसी को ही कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है, और जब आरोही का मतलब है चढ़ना, तो अवरोही का मतलब क्या होगा? उतरना, है ना। जब आरोही का मतलब चढ़ना हो गया बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरा वाला है अवरोही, उसे उसका मतलब क्या होगा? अवरोही का उतरना होगा। तो आप एक ही याद करिए, आरोही, नहीं तो आप 2 के चक्कर में पड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक को याद रखिए, आरोही का मतलब चढ़ना, उस दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, कि जब आरोही चढ़ना है तो अवरोही उतरना होगा। चढ़ने का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में चढ़ने का मतलब ये हुआ कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, और अवरोही ये हो गया हमारा चढ़ना, मतलब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब उतरने का मतलब क्या हो गया? मतलब घटना। पहले उतरने का मतलब क्या हो गया? पहले सबसे बड़ा, फिर लास्ट में उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, ये हो गया हमारा अवरोही क्रम, मतलब कि ये आगे सबसे बड़ा है, लास्ट में सबसे छोटा होते हुए जा रहा है। ठीक है, ये हमारा अवरोही होता है, अवरोही, अवरोही क्रम। फिलहाल यहाँ पे बात जो हो रही है बच्चों, वो आरोही क्रम की हो रही है, तो आप आरोही क्रम को ये भी समझिए। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी मैं, तो अवरोही क्रम को ही समझते हैं। देखिए बच्चों, अवरोही क्रम होता है हमारा कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। आपको माइनस में पता होगा, जब भी माइनस वाली हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, जब हमारी माइनस वाली परिमेय संख्या होती है, देखो माइनस का ये यहाँ पे तीनों ही, और तीनों के हर सेम है यहाँ पे। ठीक है ना, तीनों के हर सेम है और तीनों ही माइनस में परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि देखिए -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये मतलब -5 से बड़ा होगा -4, माइनस, मतलब अगर हम इस साइड बढ़ते हैं तो इस साइड हम जितना बढ़ेंगे हमें उतनी बड़ी संख्या मिलती जाएगी। ठीक है, इधर जितना बढ़ेंगे उतनी बड़ी संख्या मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि -5 से -4 बड़ा होगा, -4 से -3 बड़ा होगा, -3 से -2 बड़ा होगा, मतलब जो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, और जो बड़ा है वही छोटा है। जो ये -5 बड़ा है ना, -2 से -5 बड़ा है ना। ऐसे अंकों में देखोगे तो आप, ये जो इसकी संख्या है वो 2 से बड़ी है, लेकिन
हम अभी जब परिमेय संख्या में देखेंगे ना तो ये -2 से छोटा कहलाएगा। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे है जो हमारी जो यहाँ पे बड़ी परिमेय संख्या जो है, देखिए -3/5 ये हमारी सबसे बड़ी परिमेय संख्या यहाँ पर है ना। -3/5 सबसे बड़ी परिमेय संख्या हमारी यहाँ पे है। तो ये सबसे बड़ी है ना, तो समझ लीजिए ये सबसे छोटी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये -3 में ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। -3 से बड़ा है -2/5। ठीक है, -3 से -2 बड़ा होगा, ठीक है, -2 से -1 बड़ा होगा, और -2 से कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है, -1/5। ठीक है, -1/5। तो बच्चों ये सेम ना इसी तरीके से ही हम लिख देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये समझाया आपको। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन अपना ये सेकंड। सेकंड वाले में देखिए बच्चों, ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव परिमेय संख्या है और ये हमारा पॉजिटिव परिमेय संख्या है। तो जब ये पॉजिटिव है तो आपको पता होगा कि ये सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी ये माइनस वाली परिमेय संख्या होती है ना, तो उनसे हमेशा जो प्लस का परिमेय संख्या होगा वो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये प्लस का है तो इन दोनों माइनस वालों से ये बड़ा है। तो जब ये बड़ा है तो इतना तो समझ लो कि सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि आरोही क्रम में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे लास्ट में आती है। तो चलिए हम इसको सबसे लास्ट में पहले ही लिख देते हैं, या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। आपको बच्चों में एक दूसरा तरीका बताती हूँ। इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 3 9 3 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपका 9 आ जाएगा। देखिए 3 एकम 3 के 9, 3 एकम 3, फिर हम 3 से कर देंगे, इसको कॉपी कर लिया, फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 3 त्रिक के 9। देखिए इसका एलसीएम जो हमारा आ गया ना, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 3 9 3 का LCM बराबर 9। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1/9 है ना, इसके एलसीएम को भी हमें 9, जो इसका हर है ना इसको भी हम 9 बनाएं। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 9 आया है, तो अब इन तीनों के जो हर है, इन तीनों परिमेय संख्याओं के हमें उसको 9 बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा 1/3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम 9 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हर को 9 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1/3 को हमने 9 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दिया, तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे। जब हमने नीचे 3 से किया तो हम ऊपर भी 3 से करेंगे, तो 3 एकम 3 हो गया और 3 त्रिक के 9 हो गया। ठीक है, तो जो हमारी यहाँ पे परिमेय संख्या आई है 3/9 आई है। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या हमारी देखिए -2/9, -2/9। चलिए इसको भी करते हैं। ये हमारा पहले से ही 9 है, इसका हर तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम 1 से ही कर देंगे इसको। ठीक है, -2 में ये 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, नहीं भी करोगे तभी भी चलेगा, क्योंकि उतने 1 से गुणा करने पे उतना ही आएगा, -2 ही आएगा यहाँ पे, -2 2 एकम -2/9 एकम 9 उतना ही आ गया। ठीक है, अब हमारा जो तीसरी परिमेय संख्या है वो है हमारी -4/3, तो इसके हर को हमें 9 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से कर देंगे, बराबर में 4 3 12 -12, 3 त्रिक के 9। ठीक है, तो इन तीनों का हमें मिल गया, इन तीनों की परिमेय संख्या हमारे पास आ गई, मतलब आ गई, और इन तीनों के जो मेन चीज़ है ना, इन तीनों के जो हर है ना सेम हो गए। हर जो है इसका भी 9 आ गया, 3/9 -2/9 12/9। अब हम बता सकते हैं कि सबसे छोटी परिमेय संख्या हमारी कौन सी है। और सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है। बच्चा 2 दिन से वीडियो सही से नहीं जा पा रही थी आप लोगों के पास, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, चलिए फिलहाल हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारी
सबसे बड़ी होती है ना माइनस की परिमेय संख्या, जो सबसे बड़ी माइनस की होगी वो हमारी सबसे छोटी होती है। तो देखिए ये -2 है, ये प्लस वाला, तो ये प्लस का 3/9 है, तो ये तो हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, अभी 2 माइनस के हैं, इनमें से हम देख लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी है, 2 से बड़ा है 12, तो ये हमारा सबसे छोटा हो गया। ठीक है, 12/9। इससे बड़ा है -2/9, और इनसे बड़ा है 3/9। ठीक है, अब देखिए ये -12/9 किसका आया है, -4/3 का आया है। ठीक है, और -2/9 किसका आया है, -2/9 का आया है। ठीक है, और फिर -3/9 किसका आया है, 1/3 का, 1/3 का आया है। तो इस तरीके से हमने ये अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने बच्चों ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कैसे निकाला है, इसको कैसे सॉल्व किया है। बहुत इजी, मतलब आराम से समझ में आ गया होगा। मतलब हर को हमें पहले क्या करना है, बराबर कर लेना है। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं कि बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि तीसरा क्वेश्चन है कि -3/7, फिर है -3/2, फिर -3/4, है ना। देखिए बच्चों, एक चीज़ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये तीनों ही जो परिमेय संख्याएं हैं, तीनों ही ऋणात्मक है। ठीक है, तीनों ही माइनस में है। ठीक है, तीनों ही ये माइनस में है, जिसको आप नेगेटिव भी बोलते हो। ठीक है, तीनों ही जो हमारी परिमेय संख्या है ये माइनस में है। ठीक है, अब इसमें कुछ प्लस का है ही नहीं, अगर प्लस का होता तो सबसे बड़ा होता। अब हर देखो, तीनों के हर ना अलग अलग है, यहाँ इसमें 7 है, इसका 2 है, इसका 4 है। तो सबसे पहला जो हमारा है क्या है पॉइंट, कि हम हर को क्या करते हैं, बराबर, बराबर नहीं, हर का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें लिखेंगे 7 2 4, 7 2 4 का LCM कितना होगा, देखो 7 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 7 एकम 7। अब ये तो नहीं जाने वाले, इनको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2, एक को ऐसी कॉपी कर लिया, 2 एकम 2। ठीक है, तो देखिए 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका एलसीएम आया वो कितना आया है, 28 आया है। बच्चों देखिए, आप 7th क्लास में आ चुके हो, एलसीएम भी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, 28 आ गया इन तीनों का एलसीएम। अब एलसीएम 28 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनके हर है ना, हमें उसको 28 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखिए कैसे बनाते हैं 28। ये हमारा 3-3/7 है, बराबर में -3/7। 7 को 4 से गुणा कर देंगे हम, तो हमारा 28 हो जाएगा, 7 चौका 28। जब नीचे 4 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से करेंगे। 3 चौक 12, तो देखिए 3 चौके 12 -12, 7 चौक 28। ठीक है, फिर है -3/2, -3/2, फिर -3/2। अब 2 को हम किससे गुणा किए करें कि हमें 28 मिल जाए। तो तो बच्चों हम 2 को ना 14 से गुणा करेंगे। नीचे 14 से किया तो ऊपर भी हम 14 से ही करेंगे। ठीक है, तो 14 दूनी 28, अभी 14 कितना होगा, देखो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 42, तो हमें -42 यहाँ पे मिल गया, -42/28। तीसरा जो परिमेय संख्या है वो है -3/4, -3/4।
4 को हम किससे गुणा करें कि हमें 28 मिल जाए? 7 से। ठीक है, तो 7 चौके 28। अब नीचे 7 से किया है तो ऊपर भी 7 से करेंगे। 7 तिया 21 माइनस 21। ठीक है, 7 तिया 21। तो ये तीनों ही परिमेय संख्या मिल गई हमें, और तीनों के देखिए हर बराबर आ गए। इसका भी हर 28, इसका भी 28, इसका भी 28। अब हम तीनों में छोटा बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। तीनों ही परिमेय संख्याएं जो है वो क्या है? माइनस की है। ठीक है, अब इन तीनों में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ये वाली है, -42/28। तो जो जितना बड़ा होगा माइनस में वो उतना ही छोटा होगा। तो जो सबसे छोटा हमारा है -42/28 है। ठीक है, और फिर दूसरा जो है वो फिर इससे जो बड़ा है वो कौन सा है? -21/28। फिर इससे बड़ा कौन सा है? -12 -12/28 -12/28। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा माइनस वाली परिमेय संख्या में। इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हम इस तरीके देख लेते हैं इनमें से। तो जो हमारा -42 है ना, वो इसका है, -3/2 का। ठीक है, हमने इसको लिख लिया। फिर हमारा -21/28 है वो है -3/4 का। ठीक है, और फिर जो -12/28 है वो है -3/7 का। तो बच्चों देखिए हमारा जो -3/2 है, -3/2 से बड़ा है -3/4, -3/4 से बड़ा है -3/7। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन 10, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से पूरा 100% दिया आपको समझाने में। ठीक है, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने बहुत कोशिश करी कि आपको मैं ये अच्छे से क्लियर करवा पाऊँ, मतलब समझा पाऊँ एक एक चीज़। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर लेना बच्चों, क्योंकि हम अपना बहुत कीमती समय निकाल के वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो समय की वैल्यू को समझते हुए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।